और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं नीदरलैंड। विश्व रंग के आयोजन वहाँ किस रंगत के साथ थे, कैसी वहाँ चहक थी, महक थी, ये हम देखते हैं पार्टनर कंट्रीज़ की इस प्रस्तुति में। आप सभी को शांति की नगरी द हेग नीदरलैंड से विश्वास का हार्दिक प्रणाम। इस सांस्कृतिक सत्र में गीत है, संगीत है और नृत्य की बहार है। वो कहते हैं ना, भाव से भाव मिले तो गीत हो गया, गीत को साज मिले संगीत हो गया, और नृत्य बना जब संगीत पर थिरका तन। नृत्य बना जब संगीत पर थिरका तन, यही तो है सत्य, शिव और सुंदर का मिलन। नीदरलैंड्स के नामी और प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां होंगी, और हर प्रस्तुति में आपको देश से, उसकी धरोहर से, संस्कृति से जुड़ाव देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सौम्या शुक्ला जी को। सौम्या शुक्ला जी उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक की जानी मानी नृत्यांगना है और एक शिक्षक भी। वह इस नृत्य की अभिव्यंजक शैली और अनूठी पारंपरिक भारतीय कला को दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाने में समर्पित है। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक गुरु अलकनंदा की शिष्या सौम्या ने अपने गुरु के साथ भी कई प्रस्तुतियां दी हैं। 20 से अधिक वर्षों से एक नृत्य की सौम्या ने कई प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह में भारत में, हंगरी में, नीदरलैंड, केन्या, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, पोलैंड, बुल्गारिया, बोस्निया हर्जेगोविना अन्य देशों में प्रस्तुतियां करी। 2016 में वो द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने उन्हें कथक शिक्षक के रूप में ब्यूडापेस्ट हंगरी में 2.5 साल के लिए नियुक्त किया। वर्तमान में वह एम्स्टर्डम नीदरलैंड में रहती हैं और उन्होंने कथक के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। वह द गांधी केंद्र, भारत दूतावास, नीदरलैंड्स द हेग में कथक की शिक्षक है। आइए देखते हैं उनकी प्रस्तुति। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या शुक्ला है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी मेरी गुरु नृत्यश्री अलकनंदा जी से सीखी एक बहुत ही प्यारी, बहुत पुरानी और कथक जगत में प्रचलित कविता, एक गीत, झूलत राधे नवल किशोर। इसे पंडित बिंदादीन महाराज जी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। झूला, जो कि भारत में वर्षा ऋतु का एक प्यारा सा प्रतीक है, और इस प्रस्तुति में एक महिला है जो एक बाल कृष्ण को छोटे से झूले पे झुलाती है और इस सोच में डूब जाती है कि वर्षा ऋतु में वृंदावन का दृश्य कैसा होगा। प्रस्तुत करती हूँ झूलत राधे नवल किशोर।
कथक शिक्षण और प्रस्तुतियों के माध्यम से संस्कृतियों को एक दूसरे के करीब लाने में समर्पित सौम्या जी की इस प्रस्तुति के बाद हम अग्रसर हैं एंजेल अरुणा जी की प्रस्तुति की ओर। एंजेल अरुणा जी नीदरलैंड्स की एक जानी मानी कलाकार है। उन्होंने कम उम्र से ही एक विलक्षण संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वर्षों तक उन्होंने गायन और गीत लिखने बनाने में उल्लेखनीय प्रतिभा दिखाई। 2011 से अब तक उन्होंने लगभग 5 एल्बम जारी किए हैं और उनके 2 पसंदीदा रॉक योर रूट्स और द एसेंस है। 2013 में उन्होंने 140 वर्षों के अप्रवास भारत सूरीनामी अप्रवास के अवसर पर रॉक योर रूट्स जारी किया, जो उनके भारतीय पूर्वजों के लिए एक श्रद्धांजलि थी। 2014 में उन्होंने द एसेंस जारी किया। इस एल्बम में कई सांस्कृतिक घटनाओं के गीत हैं और यह एल्बम हेग नीदरलैंड्स में एक नए मंदिर के लिए धन उगाने के उद्देश्यों के लिए दान किया गया है। उनके प्रभावशाली प्रतिभा क्रेडिट पर कई शीर्ष रिकॉर्डिंग कलाकारों के साथ शोध किया जा सकता है और उनका एक बड़ा प्रदर्शन का विषय इतिहास रहा है। उनका संगीत कई मानवीय और राजनीतिक परियोजनाओं में शामिल है। तो आमंत्रित करता हूं अरुणा जी को। एक 148 बरिस भइल है जब हम लोग के पुरखन भारत देश के छोड़ के गए सूरीनाम देश। सपना देख के आपन देश के छोड़ के गए विदेश। सुनिए पुरखन की कहानी। (1863) में सूरीनाम देश में गुलामी का अंत हो रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उ बरिस से आजाद हो रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गई। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड की इजाजत देश भारत में मजदूर के खोजे के खरीदी। ऐसे भई कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू भई। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई की, बहकाई की, आंखी में धूल झोंक के सूरीनाम ले गए। बोला गए चल श्रीराम देश, उधर सब कुछ मिली। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठा और यात्रा शुरू भई। लल्ला रुक जहाजवा पे देखत देखत सपना। ओ लल्ला रुक जहाजवा पे देखत देखत सपना। कंत्रा की रे मन गे हम तू, कंत्रा की रे मन गे हम तू। संग चले सरनवा कलकत्ता के दीपू से जब मुल्क जहाजवा पे गईली रे। कलकत्ता के दीपू से जब मुल्क जहाजवा पे गईली रे। सोचत रही पेट के खातिर श्रीराम देश चली। वहां पर 5 बरिस कोनो जमींदार के खातिर खेती बाड़ी करती, तब ढेर पैसा मिलत और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिलत। अरे खेतवा तो मिलल कि बहुत मेहनत कर ली, करी धूप में हम बहुत मेहनत कर ली। खेती बाड़ी मेहनत करके सुन ली बहुत बतिया। मेहनत करके सुन ली रे बतिया। खेती बाड़ी मेहनत करके सुन ली बहुत बतिया। खेती बाड़ी मेहनत करके सुन ली बहुत बतिया। सब सह के हम चुप रहली, सब सह के हम चुप रहली। बढ़ैली बाकी रिसवा कलकत्ता के दीपू से जब मुल्क जहाजवा पे गईली रे। कलकत्ता के
जी की इस भावपूर्ण प्रस्तुति के बाद, जिसमें रोंगटे से खड़े हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं कियाकार जी की प्रस्तुति की तरफ। कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक और मुंबई से पब्लिक रिलेशंस में पीजी करने के बावजूद करियर के लिए उन्होंने नृत्य का चयन किया, क्योंकि उनका मानना है कि इस जुनून को ही पेशा बना लिया जाए तो क्या कहना। अपने कथक गुरु अमिताभ बैनर्जी से लंबे समय तक सीखा। इसके बाद भरतनाट्यम के प्रति रुचि बढ़ाई और उसके तहत सीखना शुरू किया भरतनाट्यम गुरु मंजूश्री चटर्जी, और फिर ओडिसी पाठ से शुरू किया। उनके काम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, वो बोलती हैं, खुद की आत्मा को शांति प्राप्त करना है। उन्होंने लोक रूपों को एकीकृत करते हुए कुछ प्रदर्शनों को कोरियोग्राफ किया है। यूरोप में उनके प्रवास के दौरान भारत के दूतावास में उनके अधिकतर प्रदर्शन स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड्स में पिछले 10 वर्षों से होते आए हैं। युवा पीढ़ी को इमोजी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक सहज होते देखकर उन्होंने युवा आत्माओं में नृत्य फैलाने का फैसला किया और अपना एक नृत्य स्कूल शुरू किया कोलकाता, भारत में कला भवन बाय किया के बैनर के तहत। वर्तमान में इसकी 3 शाखाएं हैं और ये नीदरलैंड्स, कोलकाता और बेंगलुरु में चल रहा है। तो देखते हैं किया जी की प्रस्तुति। किया जी भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली सब में पारंगत है और उनके इस महान कला का थोड़ा सा रूप देखने के बाद हम अपनी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं और बुलाना चाहूंगा मेघा शेखावत जी को, जो आपके सामने पेश करेंगी आनंद नर्तन गणपतिन। इस रचना में कवि कहता है कि मैं सदा हर्षित नाचते गणपति का ध्यान करता हूं, जिसका स्वरूप शुद्ध चेतना है और जो मूलाधार चक्र में निवास करता है और जो ओम का रूप है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मेघा शेखावत जी की प्रस्तुति देखते हैं। आनंद नर्तन गणपतिं बावये, आनंद नर्तन गणपतिं बावये, चिदानंद नर्तन गणपतिं बावये, परमानंद नर्तन गणपतिं बावये, चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानंद नर्तन गणपतिं बावये, चिदाकार मूलाधार ओंकार गजवदनं परमं परमानंद नर्तन गणपतिं बावये।
तन्त्रीलय समन्वित गन्धर्वचारणवरानुदीयमानं तन्त्रीलय समन्वित गन्धर्वचारणवरानुदीयमानं दीनजनमन्दारम् अनुपम दिव्यगळेवर शोभायमानं दीनजनमन्दारम् अनुपम दिव्यगळेवर शोभायमानं भासमानं वसमानं भजमानं भक्तजनसन्मानं भासमानं वसमानं भजमानं भक्तजनसन्मानं आमगमरे सनि सरि सा। तो मेघा जी के आनंद नर्तन गणपतिन के बाद मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा श्यामा वारियर जी से। एक कलात्मक प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्म लेने के कारण श्यामा वारियर जी बहुत ही कम उम्र में शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। भरतनाट्यम के बुनियादी कदमों के साथ अपनी कलात्मक यात्रा की शुरुआत करते हुए श्यामा जी ने 12 साल की उम्र में अपनी प्रस्तुतियां शुरू की। उन्होंने भरतनाट्यम सीखना जारी रखा, जबकि मोहिनी अट्टम की सुंदर कला ने उनकी रुचि को प्रभावित किया। गुरु रंग प्रतिभा गिरीश के मार्गदर्शन में श्यामा दोनों कला रूपों की जटिलताओं में गहराई तक जा सकती हैं। श्यामा सच्ची भक्ति के साथ मोहिनीअट्टम का अभ्यास और प्रदर्शन करते हुए भरतनाट्यम में स्नातकोत्तर है। श्यामा जी ने 2015 में नीदरलैंड में नट नम्र नृत्य और कला अकादमी की स्थापना की। छात्रों को व्यवहारिक और सिद्धांत में व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें कुछ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद डिप्लोमा या पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो आइए देखते हैं श्यामा वारियर जी की शानदार प्रस्तुति। പൂന്തേൻ നീർമൊഴി സഖി ഞാൻ വിരഹം 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 പൂണ്ടുവലഞ്ഞിടും കാമിനി പൂന്തേ നീർമൊഴി സഖി ഞാൻ വിരഹം ശാന്ത ഗുണനാകുമെൻ കാന്തൻ ശ്രീ പത്മനാഭൻ ശാന്ത ഗുണനാകുമെൻ കാന്തൻ ശ്രീ പത്മനാഭൻ
സഖി മൊഴി സഖി ഞാൻ വിരകം പൂണ്ടുവലിടും चारुशीले मम चारे वल्निन्निह बाले चारुशीले मम चारे वल्निन्निह रात्रिकाले मोदकालेल्लूടെ वालेनल कस्तूरी कालिबനം ചെയ്യും ബാലേ ചാരുശീലേ മമ ചാരേ വല്ലിന്ദിക രാത്രികാലേ മോദത്താലില്ലുടെ ബാലേ നൽകസ്തു കാലിബനം ചെയ്യും ബാലേ ചാരുശീലേ മമ ചാരേ വല്ലിന്ദിക രാത്രികാലേ മോദത്താലില്ലുടെ ബാലേ കാലിബനം ചെയ്യും സഖി സഖി ഞാൻ വിരകം പൂണ്ടുവലിടും സഖി ഞാൻ വിരകം പാടി श्यामा जी की इस मन भावन प्रस्तुति के बाद अब मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं श्रद्धा शिवरतन जी से। श्रद्धा जी ने 2003 में नृत्य विद्यालय नाट्य सुधा की स्थापना की। नाट्य सुधा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध नृत्य। नाट्य सुधा एक नृत्य विद्यालय के रूप में नीदरलैंड में भारतीय नृत्य की कला को और विकसित करने और पेशेवर बनाने के उद्देश्य से नृत्य शिक्षा के नए रूपों की खोज करता है। शरा जी भरतनाट्यम को यूट्रेक्ट, हेग, हार्लेम और आलमेर पोर्ट में पढ़ाती है। तो ये जो प्रस्तुति है ये गणेश कौवथम है। ये गणेश कौवथम नाट्य सुधा के नर्तकियों द्वारा नृत्य किया गया है। यह नृत्य भगवान गणेश को प्रणाम है। भारत रत्न श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर 23 अक्टूबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रतिपादन किया गया था। आइए देखते हैं ये प्रस्तुति। धित धित तई ताम धित धित तई धित धित तई ताम धित धित तई दीति तई दम दीति 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 तई दीति तई दम दीति
ताम तत्ताम कुत्त किट्ट किन्न तुंग धरिकिडु ताम तुंग तंगुक्कु तंगुक्कु धीम ताम कुत्त किट्ट किन्न तुंग धरिकिडु ताम तुंग तंगुक्कु धीम ताम कुत्त किट्ट किन्न तुंग धरिकिडु ताम तुंग ता तंगी तंगी। मित्रों, मन भावन गणेश कौवथम के बाद हम आज की आखिरी प्रस्तुति, इस सत्र की आखिरी प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जो एक गीत नीदरलैंड्स को समर्पित है। ये मेरा गीत हर उस भारतवंशी की आवाज है जो यहाँ नीदरलैंड्स में अपने देश से दूर रह रहा है और इस देश की खासियत और सुंदरता को समेटे हुए है। ये देश है अपना, रहते हैं यहाँ पर, लागे कोई सपना मेरे देश से दूर। ये देश है अपना, रहते हैं यहाँ पर, लागे कोई सपना। जहाँ तक भी देखें फूलों के सिलसिले, जिधर भी निगाहें घूमे हर ओर दूसरे, हर ओर दूसरे, हर ओर दूसरे। चारों ओर फैला लहरों का जाल, हम तुम नैया कहवे क्या हंसी ख्याल मेरे देश से दूर। ये देश है अपना, रहते हैं यहाँ पर, लागे कोई सपना। मुस्काती है चक्की चलाती हवाएं, ये हंसी नजारे मन को लुभाए, मन को लुभाए, मन को लुभाए। तो मित्रों, आशा है आपको ये प्रस्तुतियां अत्यंत पसंद आई होंगी। तो पुनः आपको प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेता हूं और अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं, और उसके लिए मैं रामा जी को मंच सुपुर्द करता हूं। रामा जी। बहुत बहुत आभार। आपने अभी अभी हमारे रचनाकारों को सुना और आपने सराहा भी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे सभी प्रस्तुतिकर्ताओं का, रचनाकारों का, जिसने हमारे समक्ष बहुत रुचिकर प्रस्तुतियाँ दी। इसके साथ ही विश्वरंग 2021 के वर्चुअल सेगमेंट का समापन होता है। पिछले 3 दिनों से आप हमसे जुड़े हुए हैं। उम्मीद है हमारी प्रस्तुतियाँ आपको पसंद आई होंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। अगले साल 2022 में फिर आपसे मुलाकात होगी। इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।